Hello students, in this video chapter 2 class 8 microorganisms friend and foe कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये हमारे दोस्त भी होते हैं और ये हमारे मित्र भी होते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड्स करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है एल्गा। एल्गा जो होती है हरे रंग की स्लिमी पतली पतली जो पैचेस होते हैं, जो आपने देखा होगा पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसमें उगते हैं, जिसको कि आप हिंदी में काई कहते हो। एल्गा हिंदी में काई होती है। एंटीबॉडीज़ ANTIBODIES, ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये वाई शेप्ड प्रोटीन है, जिसको कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है। और जो हमारे बॉडी में पैथोजेंस होते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये किल करता है एंटीबॉडीज़। कैरियर होता है वो इंसेक्ट्स जो डिसीज़ को हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं और जिनके वजह से डिसीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, उसको हम कहते हैं कैरियर। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मारती हैं या किल करती है जो हमारे शरीर में रोगों का विकास करते हैं, जो डिसीज़ कॉज करते हैं। उन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जो मेडिसिन किल करती है या उसको रोकती है, उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टीरिया छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं और ये यीस्ट की मदद से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, बिना किसी चीज़ की मदद से हम इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ वो डिसीज़ेज़ होती हैं जो माइक्रोबियल होती है, मतलब माइक्रोब्स की वजह से होती हैं और जो एक इंसान से दूसरे इंसान में तब पहुंचती हैं या तो खाने के माध्यम से या पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से। तो वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाती हैं उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ कहते हैं। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो इंसान के बदन में बीमारियां पैदा करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं, जैसे कि वायरस, फंजाई या बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म होता है, इनमें एक ही सेल होता है और ये काफ़ी सारे प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं, और जैसे कि अमीबा और यूग्लिना। वैक्सीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जब इंजेक्शन के द्वारा इंसान के या किसी भी जीव के शरीर में डाला जाता है तो ये उस जीव के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं और वो जो जीव है वो बीमारियों से लड़ने में और भी ज़्यादा सक्षम हो जाता है। वैक्सीन। यीस्ट एक सिंगल सेल फंगस है जो कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है और यीस्ट की मदद से बेकिंग इंडस्ट्री में भी चीज़ों को बनाया जाता है। वायरस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो उन सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं जो कि होस्ट में होता है। होस्ट मतलब जिस इंसान में या जीव में वो वायरस रह रहा है वो होस्ट होता है, तो उसी होस्ट के सेल के अंदर ये जो वायरस है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्वेशन, चीज़ों को संरक्षण करना, लंबे समय तक चीज़ों को रखने के लिए हम प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि चीज़ों को आप तेल के अंदर रखिए, उसमें नमक मिलाइए, या आप उसको सुखाइए, या आप उसको फ्रीज़ कीजिए, या आप उसको कैन के अंदर रखिए। ये तरीके होते हैं चीज़ों को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के। फंजाई एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का जिसमें सेल्स भी होते हैं और न्यूक्लियाई भी होते हैं। फंजाई का अपना ही एक किंगडम है, ना ये प्लांट्स होते हैं ना ये एनिमल्स होते हैं, जैसे कि यीस्ट, मोल्ड और मशरूम। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज किया जाता है, क्योंकि सिंपल कंपाउंड्स को ही सॉइल या प्लांट्स एक्सेप्ट करते हैं और ये राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से होता है। RIZOBIUM, राइजोबियम। नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी साइकिल है प्रकृति में
जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार की जो साइकिल है उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। फिलअप्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। ब्लू ग्रीन एल्गा नाइट्रोजन को फिक्स करता है जो कि हवा में मौजूद होती है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। अल्कोहल हम प्रोड्यूस करते हैं यीस्ट की मदद से। कॉलरा एक ऐसी डिसीज़ है जो विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। नाउ एमसीक्यू करेंगे। यीस्ट जो है ये मदद करता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में। एंटीबायोटिक है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया किस प्रोटोजोवन, मलेरिया जो प्रोटोजोआ है वो कौन उसको ट्रांसफ़र करता है एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में, तो वो होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। जो कॉमन कैरियर है डिसीजेस का वो है हाउस फ्लाई। ब्रेड, इडली, ये क्यों फूलते हैं, ये आटा क्यों फूलता है ब्रेड का और इडली का, ये फूलता है यीस्ट की वजह से। और जो एक प्रक्रिया है जिसमें शुगर को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अब हम मैच शीट करेंगे स्टूडेंट्स। सो मैच शीट में बैक्टीरिया क्या है, ये कॉलरा क्रिएट करता है, कॉलरा बीमारी फैलाता है। राइजोबियम मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलस जो है ये दही जमाने में काम आता है, मिल्क को दही में जो कन्वर्ट करता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। यीस्ट जो होता है ये ब्रेड को बेक करने के लिए भी यूज़ होता है। जो प्रोटोजोवन है ये मलेरिया जो फैलता है प्रोटोजोआ की मदद से फैलता है। और ये जो वायरस है ये एड्स बीमारी फैलाता है इंसान में, वो एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, और अगर नहीं देख सकते तो इन्हें हम कैसे देखेंगे? नहीं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, NAKED। और इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, MICROSCOPES। मेजर ग्रुप्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गा एंड वायरसेस। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताएंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो वो है राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गा जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 10 फ़ायदे लिखने हैं। सबसे पहली बात, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं क्योंकि डेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये खा देते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो एनवायरनमेंट साफ़ होता है। लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो चीज़, पिकल्स को बनाने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। यीस्ट जो है ये राइस है, इडलीज है और बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। यीस्ट बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती हैं बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैक्सीन्स में भी यूज़ होते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एनिमल्स को, प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं और वो मैन्योर में तब्दील हो जाता है। और बहुत सारी मात्रा में अल्कोहल और विनेगर बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। अब हमें एक पैराग्राफ लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नुकसान के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इंसानों में और पेड़ पौधों में बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। ये खाने को भी बर्बाद कर देते हैं डिकम्पोज करके। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लेदर और क्लॉथ्स को भी डैमेज करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। रेस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE। एंटीबायोटिक्स क्या होता है और एंटीबायोटिक्स लेने समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? केमिकल एजेंट्स, ऐसे केमिकल एजेंट्स जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो बिल्कुल किल कर देंगे या वो उनको स्टॉप करेंगे, उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स को लेने के समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक्स हमें डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। और दूसरी बात, जो डॉक्टर हमें कोर्स कहेगा उस कोर्स को हमें पूरा करना चाहिए। थैंक यू।